आप सभी लोग को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज समय बहुत ही तेज गति से भाग रहा है। इतना ही तेज गति से भाग रहा है कि शायद आप उसकी था भी नहीं लगा सकते हैं। तो आज जो समय आपको मिला है उस समय में आप पढ़ लीजिए। जो सपनों को आपको पूरा करना है उन सपनों को आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि समय दिन प्रतिदिन इतनी तेज गति से भाग रहा है कि एक आम इंसान इसके बारे में जो है कि अंदाजा ही नहीं लगा सकता है। समय अपने आप में सबसे बड़े से बड़ा धन है। ये ऐसा धन है कि अगर आप आज इसको बचा लेंगे ये कल आपको बचा लेगा। क्योंकि मैनेज योर टाइम इज मैनेज विथ मनी जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम इज वन टाइप ऑफ मनी। मतलब कि अपने समय का समुचित प्रबंध करो, जिस प्रकार आप अपने धन का प्रबंध करते हैं। और समय जो है एक शहद के समान है, और आप जानते हैं कि शहद जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। समय को जो लोग गंवा देते हैं, समय को जो लोग बर्बाद कर देते हैं, समय को लोग जो लोग यूं ही गंवाते रहते हैं, वो लाइफ में कभी भी ऊंचाई पे नहीं जा पाते हैं, या लाइफ में कभी भी उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं होते जहाँ पर एक आम इंसान पहुँच पाया होता है। इस संसार में जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, विचारक लोग हैं, या जितने भी ऊपर उठे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने समय को बचाया, अपने समय के ऊपर ध्यान दिया, अपने समय पर फोकस किया। और समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को एक दिन राजा बनाता है। समय का सही इस्तेमाल ही एक दिन इंसान को बादशाह, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को एक दिन महान बनता है। समय का सही इस्तेमाल ही एक दिन इंसान को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करता है। उससे पहले उस इंसान का कोई भी वजूद नहीं होता इस संसार में। तो जो समय रहते समय की कदर कर लेता है, समय उसको तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। और जो समय को बर्बाद कर देता है, समय भी उसको उसी तरह से बर्बाद कर देता है। समय रहते समय की कदर कर लो, वरना फिर आप बेकदर हो जाओगे। आपकी कदर करने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो समय की आप कदर करो। जितना आप समय पर ध्यान देंगे, समय पर फोकस करेंगे, समय आपका अपना होता जाएगा। और जो समय आपको सिखाएगा वो कोई और नहीं सिखाएगा, क्योंकि समय सबसे बलवान चीज़ है। समय एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के भाग्य और किस्मत का खुद लेख लिखता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो सब लगभग सब कुछ समझ जाएंगे। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। जो समय आपको मिला है वो किसी और के लिए सपना है। समय के गर्भ में ही आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, संघर्ष के दरमियान ये दुनिया कभी भी किसी को नहीं जानी, चाहे वो सचिन तेंदुलकर रहा हो, चाहे वो विराट कोहली रहा हो, चाहे भी कोई भी ऐसा इतिहासकार रहा हो। समय से पहले इस दुनिया ने किसी को नहीं जाना है। लेकिन वही जब सही समय आया है और उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो उन लोगों की जो है कि छवि संसार में विकसित हुई, और वो एक प्रतिष्ठित और बहुत ही जाने माने इंसान इस दुनिया में कहलाए। किसकी बदौलत? समय की बदौलत। और वैसे भी इस दुनिया में जो भी यूनिक लेवल की चीज़ें हैं वो हमेशा टाइम का पालन करते हैं। हर एक बड़ी कंपनी के पीछे लिखा होता है लिमिटेड। और जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं अपने समय का पालन करती है, नियम का पालन करती है। सोचो अगर समय से गाड़ी ना मिलेगी तो क्या होगा? सोचो अगर समय से हम जो है कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सोचो अगर समय से ग्रह नक्षत्र अपने समय का पालन न करेंगे तो क्या होगा? सोचो अगर समय से बरसात नहीं होगी तो क्या होगा? तो हर चीज़ें जो इस संसार में यूनिक लेवल की हैं वो अपने समय का पालन करते हैं, समय के आधार पे चलती हैं, और समय के आधार पे चलने के कारण ही उनका वजूद बना है और वजूद बरकरार है। अन्यथा उनका वजूद ही इस संसार से मिट जाता है। तो समय अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसको सजो कर रखना चाहिए, क्योंकि ये निकल जाएगा एक बार हाथ से, फिर दोबारा कभी भी हमारे हाथ नहीं आएगा। और समय रहते आप पढ़ लेंगे, समय रहते जो है कि आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, तो आप बहुत आगे जाएंगे। किसी भी महान पुरुष को आप उठा कर देख लीजिए, उसने अपने ऊपर फोकस किया, अपने समय पर ध्यान दिया। ठीक है, आप लाइफ में जो भी करते हैं वो करिए, लेकिन आप खुद को समय दीजिए। खुद पर जितना समय खर्च करेंगे आप आगे जाएंगे। क्योंकि ये जो दौर है कामयाबी का दौर है, सफलता का दौर है। और इस समय आप अगर पीछे रह जाते हैं तो हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है यू किल योर टाइम एंड टाइम विल किल यू। यदि आप समय को मारोगे तो समय भी आपको मारेगा।
और इस तरह मारेगा कि आप कभी खड़ा होने के भी लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि समय आपको समय देता है कि समय रहते मेरी कदर कर लो। अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो वो भी आपकी कदर नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो समय रहते आप पढ़ लीजिए, समय रहते उसकी कदर कर लीजिए। किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है कि जब समय रहता है तो समझ नहीं आती है, और जब समझ आती है तो समय नहीं रहता है। बहुत लोगों के लाइफ में बहुत ही ऐसे कम चांसेस देखने को मिलते हैं कि समय और समझ दोनों साथ ही उस इंसान को हो जाए। अक्सर ये देखने को मिलता है कि समय रहते समझ नहीं आती, समझ आती है तो समय नहीं रहता है। तो आप समय है उस पर फोकस कीजिए और देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वास्तव में जो इस संसार में मैं आया हूँ, क्या उन चीज़ों को मैं कर रहा हूँ जो मुझे करना है। मैं इस संसार से जाऊँगा तो क्या सोच के मैं जाऊँगा कि क्या मैंने जो आया इस संसार में जो करना था वो किया या नहीं किया, इसका परिणाम क्या होगा। तो आप अपने समय को प्रबंध कीजिए। जितना आप अपने समय को बचाएंगे आप लाइफ के बहुत ही खूबसूरत इंसान होंगे। क्योंकि समय अपने आप में बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि दोस्तों जब एक इंसान जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, अगर ध्यान से अगर देखेंगे इसके दरमियान इसके बीच तो समय ही बचा है। जब इंसान जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, इसके बीच में जो जीवन कटता है उसको हम लोग समय बोलते हैं। और वही समय जो है कि हम बर्बाद कर रहे हैं, सोने में, इधर उधर घूमने में। आप कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए। मैं मना नहीं करता हूँ कि आप मत घूमिए फिरिए, जहाँ भी जाना है आप एंजॉय करिए, अपने लाइफ में मस्त रहिए। लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जाते उस चीज़ में भटक जाएं, हम लोग जाते उस चीज़ में खो जाएं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान दीजिए कि हम किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा ना करें। क्योंकि अगर आप कभी भी अगर खाली बैठते हैं, अगर इस चीज़ का अगर आपको आभास नहीं होता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो आप कभी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये आपको आभास होना जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये समय हमारा बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं ये समय बहुत तेज गति से चल रहा है। दोस्तों जो समय आपके हाथ से चले जाएगा वो फिर दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। तो आप जो कि अपने समय के ऊपर फोकस कीजिए, जितना समय बचाएंगे आगे जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर समय के टॉपिक पर आपने ध्यान दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद और आपको सादर प्रणाम।